नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार आप सभी हरि भक्तों को। आज इस वीडियो में राजा महिरथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास के नियमों का पालन करने से राजा महिरथ जो पाप कर्म करने के बाद भी भगवान के सायुज्य को प्राप्त हुए। वैशाख मास कार्तिक मास की तरह ही भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। तो सुनते हैं राजा महिरथ की कथा। सुनिए। वैशाख महात्म्य के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे, न धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी नहीं करते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कमनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहा। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किए। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, अबलाओं की संगति में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही है, सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उथला तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढेले और काट के समान पृथ्वी पर फेंके उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रवंग संग्रह, ये सब पराये हैं, अनित्य है, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विविचार पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न रहा खर्च और न रहा बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे
कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूल सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी याद धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रियां विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है। जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषता काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचारने में संग्रह नहीं रहता, वह जीते हुए भी मरे हुए के ही तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समता पूर्ण स्थिर एवं व्यावहारिक युक्त से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुष की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथाग्मी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से केश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इस तरह राजा को गुरु ने बहुत प्रकार से समझाया। फिर राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका अभिभाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दिव्य सनोद से मुक्त करने वाला दिव्य भिन्न अशोध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस अशोध का पान कराया है। विप्रवर, सप्त पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली है, उनके पापों को दूर भागाने वाली है तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संगम से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाला सत्संग की गंगा से स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के असावधान सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है, जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा की घोर विपत्ति में डाल दिया है, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने
स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। तब राजा ने कश्यप मुनि से पूछा, व्रताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बतलाइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़ व्रत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपया पूर्वक बिना पूछे ही बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नवश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव से 7 पद और अर्घ आदि देखकर श्री हरि का पूजन किया तथा निवेद भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु भगवान के दूत ने ये राजा धर्मात्मा है यो कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ धाम को ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का अर्थनाद सुना। इस प्रकार राजा के बहुत पाप करने के बावजूद वह वैशाख मास का पालन करने की वजह से विष्णु लोक को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु को माघ मास, अगहन मास, वैशाख मास, कार्तिक मास अति प्रिय है। जो मनुष्य इन चारों मासों में जो भगवान की प्रसन्नता के लिए इन मासों में व्रत, स्नान आदि करता है वह अंत में भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।